Today we will start Kingdom Monera. Now we will study each kingdom one by one. Now we will study each kingdom one by one in our next videos. अब हम किंगडम मुनेरा के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो 5 किंगडम बने हैं, हर एक किंगडम में हर एक ऑर्गेनिज्म को जो हमने प्लेस किया है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसी कैरेक्टरिस्टिक के बिना पर हमने इसमें प्लेस किया है। हमने ये बताया था कि इस 5 किंगडम में हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया है उसकी 2 बेसिस है। एक इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं, दूसरी बात इसकी न्यूट्रिशन कि ये अपना खुराक जो है ये किस तरह तैयार करता है। तो अब हम किंगडम मुनेरा को डिटेल से पढ़ेंगे। आल्सो कॉल्ड किंगडम प्रोकैरियोटाई, इसको हम किंगडम प्रोकैरियोटाई भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है वो प्रोकैरियोटिक है। वाहिद ही किंगडम है जिसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसकी सेल में न्यूक्लियस नहीं है। इसको प्रोकैरियोटाई का नाम 2 साइंटिस्ट ने दिया था, एक मर्कुलस और एक हमारे पास था शॉर्ट्स। इस दोनों ने इसको प्रोकैरियोटाई का नाम भी दिया है। आप इसे प्रोकैरियोटाई भी कह सकते हैं और आप इसको किंगडम मुनेरा भी कह सकते हैं। नो न्यूक्लियस, इसकी हमारे पास इसका जो सेल है इसमें हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए हम इसको प्रोकैरियोट भी कहते हैं। लेग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स, हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास सेल में बहुत सारे ऑर्गेनील्स मौजूद है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, इसी तरह गोल्जी बॉडी। ये सारे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है इसकी सेल में प्रेजेंट नहीं है, इसका सेल जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सेल हैविंग ओनली राइबोसोम एंड डीएनए, इसकी सेल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम है और डीएनए है। ये सेल की जितनी भी ऑर्गेनील्स है, जितनी भी सेल के अंदर है, हम इन सारों को डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर सेल के चैप्टर में 1 बाय 1 को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये प्लाना स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है या नहीं है। तो इस सेल में सिर्फ राइबोसोम है और डीएनए है। यूनिसेलुलर, ये इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, उसकी बॉडी जो है एक ही सेल से बनी है। उसकी बॉडी जो है ये सारा वर्क जो करती है वो सिर्फ एक ही सेल करता है। उसका न्यूट्रिशन जो है वो भी एक सेल करता है, उसका रिस्पायरेशन जो है वो भी एक सेल करता है, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी एक ही सेल परफॉर्म करता है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर इसमें नहीं है। दूसरी बात, ये हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। हैविंग सेल वॉल मेड ऑफ म्यूरिन, इसका जो सेल वॉल है वो हमारे पास म्यूरिन से बना है, जो एक पॉलीसेकेराइड का एक टाइप है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये भी हम बायोकेमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना है। तो इसका जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से बना है। सम आर हेटेरोट्रॉपिक व्हाइल अदर आर ऑटोट्रॉपिक, इसमें ऐसी ऑर्गेनिज्म भी है जो हेटेरोट्रॉपिक है, अपना खुराक जो है वो दूसरी ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, और कुछ ऐसी भी है जो ऑटोट्रॉपिक है, जो अपना खुराक जो है खुद तैयार करते हैं सनलाइट के थ्रू। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है किंगडम मुनेरा की। 2 बड़ी एग्जाम्पल इसकी है, डोमेन आर्किया और दूसरा हमारा है डोमेन यूबैक्टीरिया। हमने क्लासिफिकेशन में डोमेन के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन डोमेन जो है ये टेक्सोनोमी ऑफ हायरार्की में किंगडम से एक हाई लेवल है जिसे हम डोमेन कहते हैं। तो ये दोनों इस किंगडम मुनेरा के हमारे पास एग्जांपल है। ये दोनों एग्जांपल हम किंगडम मुनेरा में डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी इसकी टेक्सोनोमी ऑफ हायरार्की में आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास आर्किया में कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारे पास यूबैक्टीरिया में कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आप इसका सेलुलर स्ट्रक्चर का डायग्राम देखें तो हमने बताया था कि इसमें एक आउटर लेयर है सेल वॉल,
सील वॉल, और ये सील वॉल हमारे पास म्यूरिन से बना है। एक स्ट्रक्चर इसमें इनर लेयर है जिसको हम सील मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि इसमें राइबोसोम मौजूद है। दूसरा हमने बताया था इसमें डीएनए है। इसमें न्यूक्लियस नहीं है लेकिन डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में हमारे पास डिस्पर्स मौजूद है। तीसरी एक अहम बात, इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए भी है जो एक सर्कुलर रिंग टाइप ऑफ डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो थ्री लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला के थ्रू ये मूवमेंट करता है। तो ये थी हमारे पास किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक। किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया और आर्किया को स्टडी करते हैं, ये दोनों इसकी एग्जांपल है और ये सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट मैं ये बताऊंगा कि इसकी जो टैक्सोनॉमी ऑफ हायरार्की है वो किस तरह क्लासिफाई हुई है। अब हम बैक्टीरिया की टैक्सोनॉमी ऑफ हायरार्की पढ़ते हैं। हम एक लीडर के थ्रू उसको अरेंज करते हैं ताकि क्लासिफिकेशन में हमें इसकी स्टडी में आसानी हो। तो हमारे पास बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसमें उस तरह की टैक्सोनॉमी ऑफ हायरार्की नहीं है कि हम स्पीशीज़ को डिस्कस करें, जीनस को डिस्कस करें, क्लास को डिस्कस करें। इतनी डाइवर्सिटी जो है वो बैक्टीरिया में नहीं है। इसका एक सिंपल क्लासिफिकेशन है, हम उसको पढ़ेंगे और इसका डिटेल जो है फिर हम 11 क्लास में पढ़ेंगे। अब हम जस्ट सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हमारे पास जो किंगडम मोनेरा है इसमें हमारे पास दो डोमेन है। हमारे पास जो किंगडम मोनेरा है इसमें हमारे पास दो डोमेन है। डोमेन के बारे में हमने ऑलरेडी बताया कि ये किंगडम से एक क्लासिफिकेशन का एक हाई लेवल है। एक डोमेन होता है, डोमेन के बाद हमारे पास किंगडम आता है। तो एक डोमेन इसमें हमारे पास है आर्किया और दूसरा डोमेन हमारे पास है यूबैक्टीरिया। आर्किया में हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, एक है मेथेनोजिन्स, दूसरा है हेलोपाइल्स और तीसरा हमारे पास है थर्मोएसिडोपाइल। ये तीन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास आर्किया में आते हैं। अब आर्किया की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आर्किया जो है इसको हम 11 क्लास में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। आप अब सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन को जाने। डोमेन यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। इसमें हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी हम 11 क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा है माइकोप्लाज्म और तीसरा हमारे पास है सायानोबैक्टीरिया। सायानोबैक्टीरिया का हमारे पास एग्जाम्पल है नास्टॉक। इसमें बहुत की पिक्चर जो है, इनकी जो पिक्चर्स है वो मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में वो ऐड करूँगा, फिर आप उसे देखेंगे। हमने बताया था कि ये किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है ये 2 बेसिस पर है। एक बेस तो ये है कि इसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है। तो बैक्टीरिया का सेलुलर स्ट्रक्चर हमने जाना कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, सिर्फ इसमें हमारे पास एक डीएनए है और एक राइबोसोम है। अब हम दूसरा बेस पढ़ते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खुराक जो है ये कैसे तैयार करते हैं। तो बैक्टीरिया में हमारे पास जो है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि वो ऑटोट्रॉपिक है, वो खुद ब खुद जो है अपना खुराक तैयार करते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक है उसमें एक है फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सनलाइट से अपना खुराक तैयार करते हैं, सूरज से। जैसे प्लांट सूरज से अपना खुराक तैयार करते हैं। दूसरा इसमें है कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये है कि इसकी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल को यूज करके ये अपना खुराक जो है अपने लिए खुद तैयार करता है। इस तरह किंगडम मोनेरा में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है, बैक्टीरिया में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो हेटेरोट्रॉपिक है, दूसरी ऑर्गेनिज्म से अपना खुराक जो है हासिल करते हैं। इसमें एक है हमारे साथ पैरासाइटिक। पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो है जो या प्लांट के अंदर रहते हैं या एनिमल के अंदर रहते हैं और उससे अपना खुराक हासिल करते हैं और उसमें
डिजीज़ जो है वो डेवलप करते हैं। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बीमारियों की काज जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया है। अगर आप टीबी को देखें, टाइफाइड जो हमारे पास फीवर है, ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे पास बीमारी है, बहुत ज़्यादा जो बीमारी है वो बैक्टीरिया जो है उनकी वजह से काज होती है। तो वो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो या एनिमल में रहते हैं या प्लांट में रहते हैं और उससे अपना खुराक जो है ये हासिल करते हैं। दूसरे हमारे पास इसमें है सेप्रोपाइटिक। सेप्रोपाइटिक वो बैक्टीरिया होते हैं जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो अगर आप देखें तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ वक्त बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसकी डिकम्पोजिशन होते हैं। तो ये बैक्टीरिया उन डेड बॉडी में रहते हैं और उन डेड बॉडी से अपना खुराक हासिल करते हैं। तो इस बैक्टीरिया की वजह से वो डेड बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन से प्रोबायोटिक होता है। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल किंगडम मोनेरा, जिसकी हमने डिटेल्स सेलुलर स्ट्रक्चर भी पढ़ा और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ा। फिर हम नेक्स्ट किंगडम में जाएंगे और आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।